Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. This is the part 1 of excretory products and their elimination. यहाँ पर हम क्या कवर करने वाले हैं अपने NEET के PYQs. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय. नाइट्रोजनस वेस्ट को पैलेट या फिर पेस्ट की फॉर्म में कौन रिलीज करता है? तो ये करते हैं हमारे यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं हिप्पोकैम्पस, ऑर्निथोरिंकस, पावो या फिर सैलमेंड्रा. पावो दैट इज पिकॉक. नेक्स्ट दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट दी हुई है एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन. ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सेकेंड दिया हुआ है एल्डोस्टेरोन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ये भी ठीक दी हुई है. थर्ड वन इज ANF एक्ट एज चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. डी दिया हुआ है ADH कॉज वेसोडाइलेशन. वेसोडाइलेशन इनकरेक्ट होगा. यहाँ पर ये क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. तो ये इनकरेक्ट है. लास्ट इज वेसोप्रेसिन इज रिलीज फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस. वेसोप्रेसिन कौन रिलीज करता है? हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. हमसे पूछा क्या है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो यहाँ पर करेक्ट बतानी है. A, B एंड C हमारी करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट. Next question is erythropoietin hormone which stimulate RBC formation is produced by juxtaglomerular cell of kidney, alpha cell of pancreas, the cell of rostral adenohypophysis या फिर cell of bone marrow. तो इसको कौन रिलीज करता है? juxtaglomerular cell of kidney. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलाइटस. इनमें से कौन सी कंडीशन अगर प्रेजेंस हैं यूरिन के अंदर तो वो इंडिकेट करती हैं क्या? डायबिटीज मिलाइटस. दैट आर यूरेमिया एंड रीनल कैल्कुलाई, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, रीनल कैल्कुलाई एंड हाइपरग्लाइसीमिया या फिर यूरेमिया एंड कीटोन्यूरिया. तो यहाँ पर क्या होता है? कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस. इनमें से कौन सा हेल्प करता है प्रिवेंट करने में? क्या? डायूरेसिस. फर्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन. Arterial natriuretic factor cause vasoconstriction, decrease in secretion of renin by JG cells, more water reabsorption due to under secretion of ADH. तो यहाँ पर कौन प्रिवेंट करता है? दैट इज reabsorption of sodium ions and water from the renal tubule due to aldosterone. Next question is the increase in osmolarity from outer to inner medullary interstitium is maintained due to close proximity between Henle's loop and vasa recta, countercurrent mechanism, selective secretion of bicarbonate ion and hydrogen ion in proximal convoluted tubule या फिर higher blood pressure in glomerular capillaries. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा close proximity between Henle's loop and vasa recta and second is countercurrent mechanism. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट दिया हुआ है रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेनिन. आर्टेरियल नाइट्रियोटिक फैक्टर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. एंजियोटेंसिन सेकेंड इज अ पावरफुल वेसोडाइलेटर. काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन वासा रेक्टा. तो यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट. दैट इज रिडक्शन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेनिन. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन विद देयर फंक्शन. फर्स्ट क्या दिया हुआ है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले. तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले क्या करता है? हमारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली. सेकेंड इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, वाटर एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. थर्ड वन इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले दैट डज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स ओनली. एंड द लास्ट वन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये क्या करता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर. अकॉर्डिंग टू दिस आंसर विल बी ए का सेकेंड, बी का फोर्थ. ए का सेकेंड, बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन है. द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम सेकेंड. फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? पोडोसाइट. पोडोसाइट्स क्या होते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स. सेकेंड इज प्रोटोनेफ्रीडिया. प्रोटोनेफ्रीडिया किस में देखने के लिए मिलती है? इन द एम्फिऑक्सिस. थर्ड वन इज नेफ्रीडिया. नेफ्रीडिया किस में होती है? इन द एनिलिड्स. एंड लास्ट वन इज रीनल कैल्कुलाई. रीनल कैल्कुलाई क्या होती है? क्रिस्टलाइज्ड ऑक्सलेट्स. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? दैट इज लो लेवल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी, सिक्रेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ड अप इन द बॉडी, इनकरेक्ट है। सेकेंड, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये ठीक है। लास्ट दिया हुआ है रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोस इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट हमें कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है? फंक्शन। कॉलम 2 में दिया है पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा ए है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये कहाँ पर होती है? इन द मैल्फिजियन कॉर्पसल। सेकेंड है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये कहाँ पर होती है? इन द लूप ऑफ हैनले। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, ये कौन करता है? यूरेटर। एंड द लास्ट वन इज स्टोरेज ऑफ यूरिन दैट अकर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर विल बी बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है बी का फर्स्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। This match the item given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. First one is glycosuria. Glycosuria क्या होता है? Presence of glucose in urine. Second हमें दिया हुआ है क्या? Gout. That is accumulation of uric acid in joints. Third one is renal calculi. That is mass of crystallized salt within the kidney. And last one is glomerular nephritis, that is inflammation of glomeruli. तो according to this answer will be 4, 1, 2, 3. तो option number 3 will be correct. Next question, a decrease in blood pressure or volume will not cause the release of renin, arterial natriuretic factor, aldosterone या फिर ADH। तो यहाँ पर क्या रिलीज नहीं होगा? that is arterial natriuretic factor. Part of nephron involved in active reabsorption of sodium is distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule, Bowman's capsule या फिर descending limb of loop of Henle। तो यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होता है? proximal convoluted tubule. Next, human urine is usually acidic because hydrogen ion are actively secreted into the filtrate. The sodium transporter exchange one hydrogen ion for each sodium ion in peritubular capillaries. Excreted plasma protein are acidic या फिर potassium and sodium exchange generate acidity। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली secreted into the filtrate. Removal of proximal convoluted tubule from the nephron will result in no urine formation, more diluted urine, more concentrated urine या फिर no change in the quality and quantity of the urine। तो यहाँ पर क्या होगा? more diluted urine will be passed out. ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।